दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर होते हैं, जैसे किसी शादी में, किसी पार्टी में या बस एक व्यस्त कैफे में, तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, सबकी निगाहें उन पर टिक जाती हैं। खास तौर पर महिलाएं उन्हें मुड़कर देखती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके आते ही कमरे की पूरी ऊर्जा बदल गई हो। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास बहुत पैसा है? क्या वे किसी ऊंचे पद पर हैं? या वे हॉलीवुड के किसी हीरो की तरह दिखते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, नहीं, इन बाहरी चीजों का प्रभाव बहुत क्षणिक होता है। असली रहस्य कुछ और ही है। असल में एक महिला किसी पुरुष को देखने के बाद सिर्फ 4 सेकंड में यह तय कर लेती है कि वह पुरुष प्रभावशाली है या नहीं। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है जो शब्दों से परे काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुनः उत्थान के माध्यम से चाणक्य नीति का वो गुप्त 4 सेकंड का सिद्धांत बताने वाला हूं, जो आपके व्यक्तित्व को इतना चुंबकीय बना देगा कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का एक शक्तिशाली संयोजन है। मैं आपसे एक साहसिक वादा करता हूं, अगर आपने इस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो आप सिर्फ लोगों का ध्यान ही नहीं खींचेंगे, बल्कि सम्मान और प्रशंसा भी अर्जित करेंगे। आपकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 4 सेकंड आपके जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि आकृति ही गुणों का दर्पण होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कैसे पैदा हुए हैं, बल्कि यह कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन यानी पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। अगले कुछ मिनटों में हम उन 4 चरणों को समझेंगे जो उन शुरुआती 4 सेकंड में घटित होते हैं। पहला सेकंड, आपकी ऊर्जा। यह वो अदृश्य शक्ति है जो आपके शब्दों से पहले बोलती है। जैसे ही आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं या किसी के सामने आते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है। सोचिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या आप कोने में सिकुड़कर खड़े हो जाते हैं या आत्मविश्वास से उस जगह को अपना बनाते हैं? चाणक्य कहते थे कि एक कमजोर मन वाला व्यक्ति कभी आकर्षक नहीं हो सकता, क्योंकि कमजोर मन डर, शंका और असुरक्षा से भरा होता है, और यह नकारात्मकता आपकी आभा से झलकती है। सिद्धांत, अगर आप डरे हुए हैं, संकोच में हैं या खुद को कमतर समझ रहे हैं, तो वो 1 सेकंड में ही सामने वाले को पता चल जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हजारों सालों से विकसित हुआ मानवीय अंतर्ज्ञान है जो खतरे और आत्मविश्वास में फर्क करना जानता है। महिलाएं क्या देखती हैं? वे आपकी प्रेजेंस को महसूस करती हैं। आपकी उपस्थिति में कितना ठहराव है, कितनी शांति है। क्या आप वहां होने का हक रखते हैं या आप बस एक परछाई की तरह मौजूद हैं? वे आपकी ऊर्जा से यह भांप लेती हैं कि आप अपने जीवन के नायक हैं या सिर्फ एक दर्शक। कैसे सुधारें? इसे तुरंत बदलने के 3 सरल अभ्यास हैं। पहला, कहीं भी प्रवेश करने से पहले एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए कंधों को आराम दें। दूसरा, चेहरे पर एक हल्की स्वाभाविक मुस्कान लाएं, जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। और तीसरा, मन में एक इरादा तय करें, जैसे मैं यहां सीखने आया हूं या मैं लोगों से जुड़ने आया हूं। ये विश्वास रखें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपकी पहली और सबसे बड़ी जीत है। दूसरा सेकंड, आपकी देह भाषा। चाणक्य नीति के अनुसार एक योद्धा की पहचान उसकी चाल से होती है। अगर आप कंधे झुकाकर चलते हैं या जमीन की ओर देखते हैं, तो आप अपना प्रभाव खो देते हैं। सिद्धांत, सीधा खड़ा होना और आत्मविश्वास से चलना स्थिरता का प्रतीक है। महिलाएं क्या देखती हैं? वे पुरुष की कंधे की चौड़ाई और उसके चलने के अंदाज से उसकी लीडरशिप क्वालिटी का अंदाजा लगाती है। कैसे सुधारें? चलते समय अपने सिर को सीधा रखें, कंधे पीछे की ओर और चाल में एक लय, रिदम होनी चाहिए। न बहुत तेज भागें, न बहुत धीरे चलें। तीसरा सेकंड, आंखों का जादू। चाणक्य ने कहा है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जो पुरुष नजरें चुराता है, वह या तो कुछ छिपा रहा है या उसमें साहस की कमी है। सिद्धांत,
आंखों में आंखें डालकर बात करना निडरता की निशानी है। महिलाएं क्या देखती हैं? एक महिला उस पुरुष का सम्मान करती है जो बिना डरे और बिना क्रीपी लगे गरिमा के साथ नजरें मिला सके। कैसे सुधारें? जब आप किसी को देखें तो 1-2 सेकंड के लिए आंखों का संपर्क बनाएं और फिर सहजता से अपनी नजरें हटाएं। ये दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। चौथा और अंतिम सेकंड, आपकी प्रस्तुति। चाणक्य नीति कहती है कि अनुशासन ही मनुष्य को सुंदर बनाता है। आपके कपड़े महंगे हों यह जरूरी नहीं, लेकिन वे साफ और व्यवस्थित होने चाहिए। सिद्धांत, आपकी स्वच्छता यह बताती है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं। जो पुरुष खुद का ख्याल नहीं रख सकता वह दूसरों का क्या रखेगा? महिलाएं क्या देखती हैं? आपके जूते, आपके नाखून और आपकी खुशबू। ये छोटी चीजें 4 सेकंड में प्रभाव को पक्का कर देती हैं। कैसे सुधारें? हमेशा साफ कपड़े पहनें, अपनी दाढ़ी या बालों को व्यवस्थित रखें और एक अच्छी हल्की खुशबू का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये था चाणक्य का 4 सेकंड का सिद्धांत। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि आत्म सुधार का एक शक्तिशाली मार्ग है। हमने 4 स्तंभों पर बात की: आपकी ऊर्जा और आभा मंडल, आपकी शारीरिक भाषा और चाल, आपकी आंखों का संपर्क और आपकी स्वच्छता एवं शालीनता। याद रखें, ये गुण रातों रात नहीं आते। इनके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की जरूरत होती है। यह केवल दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर अनुशासन, सम्मान और आत्मविश्वास की एक गहरी भावना पैदा करने के बारे में है। इस ज्ञान को क्रिया में बदलने के लिए मैं आपको एक 7 दिवसीय चुनौती देता हूं। हर दिन एक स्तंभ पर ध्यान केंद्रित करें। पहले दिन अपनी ऊर्जा पर, दूसरे दिन अपनी चाल पर, तीसरे दिन आंखों के संपर्क पर और चौथे दिन अपनी स्वच्छता पर। फिर अगले 3 दिनों तक इन सभी को एक साथ साधने का प्रयास करें। यह छोटी सी चुनौती आपके भीतर एक स्थायी परिवर्तन की नींव रखेगी। जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी चाल, अपनी आंखों की चमक और अपनी स्वच्छता पर काम करते हैं तो आप न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सम्मानित और आकर्षक व्यक्तित्व बन जाते हैं। अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं और पुनः उत्थान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। और अगर आप इस 7 दिवसीय चुनौती को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में दृढ़ संकल्प के साथ लिखें, मैं खुद को बदलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही शक्तिशाली ज्ञान से वंचित न रह जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।